मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर झाबुआ में भी किसान न्याय यात्रा का आयोजन शुक्रवार को किया गया। किसान न्याय यात्रा में झाबुआ सहित थानला पेटलावद विधानसभा क्षेत्र से बड़ी संख्या में ट्रैक्टर लेकर किसान यात्रा में शामिल हुए। किसानों द्वारा कांग्रेस पार्टी के बैनर तले ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। यात्रा के बाद किसानों की विभिन्न समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा गया। किसान न्याय यात्रा के पूर्व झाबुआ के नवीन कृषि उपज मंडी प्रांगण में कांग्रेस कमेटी द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया। सभा को पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, झाबुआ विधायक विक्रांत भूरिया, थानला विधायक वीर सिंह भूरिया, यात्रा के प्रभारी और मनावर विधायक हीरालाल अलावा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रकाश राका, पेटलावद के पूर्व विधायक वाल सिंह मेड़ा आदि द्वारा संबोधित किया गया और भाजपा पर कई आरोप लगाए। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्येक गारंटी फेल हो रही है। किसानों और महिलाओं के साथ देश में अन्याय हो रहा है। महिलाओं से जहां वादा किया जा रहा था कि उन्हें लाडली बहना के रूप में 3,000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन सरकार अब महिलाओं को 3,000 रुपये नहीं दे रही है। वहीं लंबे समय से सोयाबीन के भाव भी सरकार ने नहीं बढ़ाए हैं। देश में अन्नदाता आत्महत्या करने को मजबूर हो चुका है। महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार अपराध बढ़ते जा रहे हैं। विक्रांत भूरिया ने कहा कि कांग्रेस में हमेशा बलिदान की नीति रही है। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने अपना बलिदान देकर देश को बचाया है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से मांग की है कि सोयाबीन के भाव 6,000 रुपये से अधिक किए जाए, वहीं गेहूं और धान के भाव 2,700 रुपये से अधिक किए जाए। किसान न्याय यात्रा में कांग्रेस नेता क्षेत्र की परंपरागत झुलड़ी और साफा पहनकर शामिल हुए। किसान यात्रा में विधायक विक्रांत भूरिया द्वारा ट्रैक्टर भी चलाया गया। यात्रा में शामिल किसानों ने अपने ट्रैक्टरों पर नई फसल के प्रतीक स्वरूप भुट्टे और ककड़ी भी लगा रखे थे। यात्रा झाबुआ के विभिन्न मार्गों से निकली। यात्रा लगभग 2 घंटे तक चली। इस दरमियान कहीं कहीं यातायात भी बाधित हुआ। यात्रा का समापन कलेक्ट्रेट कार्यालय पर हुआ, जहां राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। सुनिए पूरे मामले को लेकर क्या कहा कांग्रेस नेताओं ने, वहीं कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। झाबुआ जिले के सभी किसान, कांग्रेस जन, यूथ कांग्रेस, एनयूसीआई, सेवा दल, महिला कांग्रेस और आम किसान आज यहाँ पर रैली के साथ, ट्रैक्टर रैली के साथ कलेक्ट्रेट आया है। और जो सरकार वादा करती है वो वादा के से मुकर जाती है। भाई उन्होंने कहा था 6,000 से ऊपर सोयाबीन का हम लेंगे, पहले उन्होंने कहा था, और 2,700 रुपये क्विंटल गेहूं लेने की बात की थी। अब वो ना तो गेहूं की कीमत आ रही 2,200 रुपये दे ले रहे, और आपके सोयाबीन की कहा था 4,000 4,500 के आसपास। तो किसान परेशान है। किसान महंगा खाद, महंगा बीज, महंगी दवाई और कर्जा ले के अपने बीज लाए, और आज बना बाहर कौड़ियों के दाम उनको कीमत मिल रही है। तो इस सरकार के जब किसान शोषण की जो नीयत है उसका हम विरोध करते हैं। और मुख्यमंत्री अब चुप है। मुख्यमंत्री कहता मैं किसान का बेटा हूँ। किसान का बेटा है तो किसानों को सही मूल्य दिलवाओ ना, पर वो दबाव में है किसान मुख्यमंत्री। और इस बात को लेकर फिर हम महामहिम राज्यपाल के नाम से आज ज्ञापन सौंपा है, महामहिम राष्ट्रपति के नाम से भी दिया है। तो ये सब सारी मांगे लेके हम लोग आए, और यहाँ पर हजारों ट्रैक्टर आए, आपने देखा होगा। और उसके साथ हम आके कलेक्टर मैडम से मिले और उनको ये सारी स्थिति बताई और मांग पत्र उनको पढ़ के सुनाया, और उन्होंने कहा मैं निश्चित महामहिम राज्यपाल को भेज दूंगी। इस बात के लिए उन्हें आश्वस्त किया है। तो हम निश्चित ही आश्वस्त हैं कि कलेक्टर तत्काल उसको भेजें और सरकार होश हवास में आए, और वहाँ पर जो मूल्य कौड़ियों के भाव किसानों के साथ धोखा हो रहा है, तो 6,000 के आसपास उनको कीमत मिलना चाहिए सोयाबीन की। क्योंकि किसान आप सब फसल तैयार करके बैठे हैं, पर आज उनको भाव नहीं मिल रहा, वो अपने घर में लेके बैठे। तो ऐसी हालत में ये सारी स्थिति, इसलिए हमने मांग के आज सभी किसान, मजदूर और सभी लोग, महिलाएं और सब आज आए और कहा है कि निश्चित ही ये हमारी मांगे पूरी है। ये हमारा कहना है। आज पूरे देश के किसान परेशान हैं। किसान महीनों धरना दे रहे हैं, पर वो कोई सरकार न नरेंद्र मोदी सुनने के लिए तैयार, न कृषि मंत्री, न अमित शाह। ये सब मस्त होके घूम रहे विदेशों में, और किसानों की एक बात सुनी नहीं जा रही। तो इसलिए किसान परेशान है। उसके साथ आज झाबुआ की भी आपने देखा, सारे किसान ट्रैक्टर ले लेके आए।
और उन्होंने मांग की है। देखिए ये तानाशाही है और इस तानाशाही में किसी को ना आंदोलन करने का अधिकार है, ना किसी को बोलने का अधिकार है। किसान बोलता है तो उसको जेल में डाल देते हैं, पत्रकार बोलते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई करवा देते हैं। तो पूरा तानाशाही रवैया चल रहा है। और जिस तरह से जो सत्याग्रह कर रहे थे वाजिब मांगों के लिए कर रहे थे, क्योंकि आज किसानों को दाम ही नहीं मिल पा रहा है। आप अगर 4,000 4,500 देंगे उसमें उनकी कीमत ही नहीं निकल पा रही है। और अब जब 6,000 का से 8,000 की बात करी थी तो आज वो वादे से क्यों मुकर रहे हैं? अतिथि शिक्षकों के साथ करा ये वही कि पहले वादा करा, उसके बाद उनको कुछ नहीं दिया और एक के बाद एक अपने वादों से ये मुकरते जा रहे हैं। और ये जनता और हम लोग देख रहे हैं और अब चुप नहीं बैठेंगे। ये संघर्ष का शंखनाद है और ये शुरुआत है। और अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती तो इससे भी बड़े बड़े और उग्र आंदोलन आपको देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश और केंद्र की गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए ये शुरुआती एक ट्रेलर है। अभी पिक्चर बाकी है। अगर सरकार नहीं मानती है तो चरणबद्ध तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में हम लोग आंदोलन करेंगे और सरकार को किसानों की मांगों को मानने के लिए मजबूर करेंगे।